नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। साल 2024 का जल्द आगमन होने वाला है और इस साल के आने के साथ ही लोकसभा चुनाव की दस्तक दे रहे हैं, जिसको लेकर के सियासतदानों ने अपनी अपनी रणनीति मजबूत करनी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई 24 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही कारण है कि पार्टियों में अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा की सीटों पर फोकस किए हुए है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कई बदलावों के साथ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी ने कई तरह के दावे अभी से करने शुरू कर दिए हैं। संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़। कौन तैयारी करेगा? आपको कांग्रेस को जब चुनाव आता है तभी ना तैयारी आती है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर सब घर चले जाएंगे। राहुल बाबा से न भाजपा को अंतर पड़ता है। जितना राहुल बाबा तैयारी करते हैं उतना भाजपा को। लोकसभा चुनावों के लिए जहां बीजेपी अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस फिलहाल संगठन को मजबूत कर अंदरूनी कलह से निपटने की कोशिश में है। देखना होगा कि इस तरह आपसी कलेश के साथ कांग्रेस 24 में कितना बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होती है। और अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। जहां 2014 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बम्पर 10, तो वहीं कांग्रेस मात्र 1 सीट पर सिमट करके रह गई थी। वहीं अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई और कांग्रेस ने 2 सीटों पर पंजा जमाया था। तो ये स्थिति रही है 2014 की और 2019 की। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ लोकसभा में एक तरफा जीत हासिल की, तो वहीं दोनों ही चुनावों में बीजेपी को बम्पर वोट शेयर भी मिला था। 2014 में बीजेपी को 48.70% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को कुल वोट परसेंट का सिर्फ 38.04% वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। और वहीं 2019 में बीजेपी को प्रदेश में 50.70% वोट मिला था, जो पिछले चुनाव से करीब 2% ज्यादा था। और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2019 में कांग्रेस को 40.91% वोट मिले थे। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। प्रवीण साहू जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका भी। और सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रवीण जी आपसे रहेगा कि कल आपके प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है, 2024 को लेकर के क्या रणनीति, क्या तैयारियां, कल उस बैठक में क्या चर्चा हुई? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई सत्यप्रकाश जी, अवधेश जी और आपको भी नमस्कार। देखिए, हमारे जो बैठक में कल एक निर्णय लिया गया और निर्णय से पहले जो ध्येय वाक्य था कि सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जिस प्रकार कल की बैठक में सबसे पहले जितने भी हमारे नेताओं ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया कि कार्यकर्ताओं के निश्चित रूप से उनके जो परिश्रम की पराकाष्ठा के चलते हमने सत्ता प्राप्त की, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया और कहा गया
कि आगामी 2024 के भी परिणाम इस प्रकार ही आएंगे जब हम लगातार काम करेंगे। जिस प्रकार मोदी जी अनवरत कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी लगातार उनका साथ दे रहे हैं, तो यही काम को और आगे बढ़ाना है। जन जन तक हमको मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाना है। जिस प्रकार गांव चलो की योजना है, हमको नए वोटर्स को जोड़ना है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा की, लेकिन ध्येय वाक्य एक ही था कि हम मातृभूमि की हम सेवा करने के लिए पुनः 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित करेंगे। इसके लिए जितनी पराक्रम हमको करना पड़े, चाहे परिश्रम करना पड़े, सारा हम काम करेंगे। ठीक है। सत्यप्रकाश सिंह जी, 2023 का अभी जो विधानसभा चुनाव हमने देखा, इसमें आप लोगों ने बीजेपी को एक बात को लेकर के बहुत घिरा। आपने कहा कि बिना दूल्हे की बारात निकल रही है, बिना दूल्हे की बारात निकल रही है, लेकिन उसके बाद नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। लेकिन अब आपके पास पूरी बारात है, लेकिन दूल्हा आपके पास अब नहीं है। इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? 24 को लेकर के आप कितने ज्यादा तैयार हैं? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बोलूँगा एक है, हार जीत लगी रहती है, चलती रहती है। 2002 में भी यही हालत थी और 2004 में क्या सरकार किसी की बनी थी केंद्र में, सबके सामने। उस समय तो मैं तो मानता हूं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से बड़ा नेता बीजेपी में ना कोई था और ना आगे होगा। तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और तब यूपी की सरकार बनी थी और दूसरी कार्यकाल भी बनी थी, मतलब 10 साल यूपी की सरकार थी। तो देखिए, ये चुनाव जो है, अब जो चुनाव होने वाला है, वो जनता की इच्छाओं के ऊपर है। जनता ने इनको 9 साल दिया, 10 साल 10वां साल चालू है, इनको मौका दिया। इन्होंने बोला था, महंगाई की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, कालेधन की बात की थी, यहां तक एक भ्रष्टाचार हो गया। बल्कि प्रवीण साहू जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अंतिम व्यक्ति तक हम विकास चाहते हैं। ठीक है, 9 साल में अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हुआ कि आप हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पर खड़े हैं। 9 साल में अंतिम व्यक्ति का विकास ऐसे हुआ कि 85% से ज्यादा, आधी से ज्यादा जनता की कमाई आधी से कम हो गई है। आपका अंतिम व्यक्ति का विकास ये है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो देखिए, जनता, हम तो तैयार है, हम जो विपक्ष के नाते जो तैयारी करनी चाहिए, जो सड़क से सदन तक हम लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, मगर देखिए हमसे ज्यादा जनता तैयार खड़ी है। जनता इनको बदलाव के लिए तैयार खड़ी है कि इन्होंने जो बोला था उसका क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, किसानों का आय दुगनी की बात की क्या हुआ, 2022 तक हर गरीब व्यक्ति को आवाज देने की बात थी, उसका क्या हुआ। आपने बोला था 30 पेट्रोल मिलेगा, उसका क्या हुआ, सिलेंडर 400 मिलेगा, उसका क्या हुआ। तो हमारे से ज्यादा जनता तैयार खड़ी है कि इनको बदलाव चाहिए। इन्होंने जो बोला था वो ठगा है इनको, जनता को वो दिख रहा है। और आप देखिए, महिलाओं की बात कर ली, हर वर्ग का अगर मैं बात जोड़ देता हूं ना, महिलाओं की बात कर, इन्हीं के विधायक अभी 25 साल की सजा काट रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, वो सबके सामने। युवाओं की बात कर लिए, बेरोजगारी दर जैसे मैंने बोला 40 साल के सबसे चरम पर बेरोजगारी दर है। महंगाई की बात कर लिए, इकोनॉमिकली वाइज जिसको बहुत घुमाते हैं, आपको मालूम 1901 करोड़ रुपए विड्रॉ हो चुके, अलग अलग एफआईआई ने विड्रॉ किए। भारत से 9 साल में क्यों किया भाई? तो देखिए, हर वर्ग की मैं बात कर लूं तो हर वर्ग को इन्होंने ठगा है। तो हमसे ज्यादा तो जनता तैयार खड़ी है। हम तो विपक्ष के नाते मजबूती के साथ खड़े हैं और जनता बदलाव चाहती है। आप देखिएगा 2024 उस दौरान फिर ऐसी तस्वीरें क्यों नहीं आई? तब भी आप बहुत ज्यादा आश्वस्त थे सत्यप्रकाश जी, आप तो बहुत ज्यादा आश्वस्त थे कि हमारी सरकार दोबारा से रिपीट होने वाली है। आप अभी भी कह रहे हैं कि जनता तैयार खड़ी है। आप जनता के भरोसे अगर चुनाव सिर्फ लड़ रहे हैं, अपनी तैयारियों पर भी तो बात करिए ना। आपकी तैयारी क्या है? मैं वही तो बता रहा हूं ना, मैं क्या बोल रहा हूं। विपक्ष के नाते हमारी जो तैयारी वो आपको दिख जाएगी ना। आपने बात किया भी की बात की विधानसभा चुनाव की, देखिए हमारा वोट प्रतिशत कितना कम हुआ, मात्र 0.36%। मतलब हमने जो काम किया उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाया है। अगर हमने काम नहीं किया होता, जनता का भरोसा नहीं होता, तो हमारा हालत भी इनके जैसा होता। 2018 में जिनकी हालत हुई थी 10-12 सीट पे हम होते। तो कहीं ना कहीं जनता ने चुका रहा। और पूरे 4 राज्यों की अगर मैं बात कर लूं तो हमारे डिफरेंस कितना बीजेपी और हमारे में, सिर्फ मात्र 1% 2% का। और अगर ओवरऑल वोट की बात की जाए 9.5 लाख से ज्यादा वोट तो हमको ही मिले हैं चारों स्टेट में। तो दिखता है कि जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी को। मगर हाँ, इसको भी स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी जो जनता से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। उसी कमियों को हम दूर कर रहे हैं और आपको दिखेंगे लोकसभा चुनाव से नतीजे दिखेंगे आपको। जब छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हमारी झोली में आएगी तो आपको नतीजे जो हमने काम किया, जो हमने नाकामी से सीखा है, उससे आगे बढ़े हैं। अवधेश मलिक जी, मेरा सवाल आपसे है कि अभी अगर हम 3 राज्यों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, जिस तरह से समीकरण बैठाने की कोशिश की है बीजेपी ने, वो साफ तौर पर नजर आता है, समझ में भी आता है कि 24 के लिहाज से वो किया गया है, क्योंकि इस तरह के गणित हमने देखे। और उसके बाद अगर हम देखें तो 24 में जो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के पास है वो राम मंदिर का भी हम देख रहे हैं। ये कितना फायदा पहुंचा सकता है 24 का ये जो लोकसभा चुनाव होने वाला है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भले ही पुराना हो, लेकिन जिस हिसाब से उसका इनॉग्रेशन हो रहा है और जिस प्रकार से वहां पर भीड़ उमड़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं मैसेज दिया जाएगा कि जो है सो हिंदू धर्म को लेकर जो जितनी बातें कही जाती थी, राम मंदिर को बातें कही जाती थी, उसके लिए जो बीजेपी जो है सो कड़े तरीके से डिफेंड किया है और बीजेपी ही जो है सो उनकी बातों को सुनता है। तो आप भारत में जानते हैं कि हिंदू एक मेजोरिटी है, 80 to 85% है।